हेलो गाइस एंड वेलकम टू द स्टडी आईक्यू। आज हमारा टॉपिक है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। नाउ एलिगेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू सॉल्व द लेंथी क्वेश्चंस इन मिनिमम टाइम। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं इक्वेशन मान के सॉल्व करता था, एक्स और वाई मान के सॉल्व करता था, वो एक्स और वाई इक्वेशन एलिमिनेट करने का जो तरीका है उसको मैं एलिगेशन कहूंगा। ठीक है, सो भी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ राइस एट ₹16 पर केजी बी मिक्स्ड विद एट द राइस ₹9 पर केजी। तो पहली वाली लाइन से मेरे को समझ में क्या है, दो तरह के राइस आपको दिए हैं, एक का प्राइस है ₹16 पर केजी, दूसरे का प्राइस है ₹9 पर केजी। दोनों को मिलाया गया है सो डेट द मिक्सचर बी वर्थ ऑफ ₹12 पर केजी। मतलब मैं दोनों क्वालिटी के जो राइस हैं उनको किस रेशो में मिलाऊं कि एक कंबाइंड प्राइस तैयार हो जाए ₹12 पर केजी। तो एलिगेशन के बारे में आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। एलिगेशन में कहां कहां पे लगा सकता हूं, जहां पे मेरे को तीन चीजें मिल गई हैं, यानी कि तीन प्राइजेस मिल गए हैं। एक अलग प्राइस है, एक अलग प्राइस है और तीसरा जो है कंबाइंड प्राइस है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको तीन प्राइजेस या क्वांटिटीज मिल गई हैं, अलग अलग दो हैं और एक कंबाइंड क्वांटिटी है यानी कि कंबाइंड प्राइस है, तो वहां पे आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये था कि एक जो प्राइस था वो ₹9 पर केजी था, दूसरा जो प्राइस है वो ₹16 पर केजी है। दूसरा जो प्राइस है वो ₹16 पर केजी है, ये अलग प्राइस है, ये अलग प्राइस है। दोनों को मैंने किसी रेशो में मिलाया और एक कंबाइंड प्राइस तैयार हुआ है ₹12 पर केजी। एक और चीज एलिगेशन में ध्यान रखना, ये जो कंबाइंड प्राइस आएगा ये दोनों का इंडिविजुअल प्राइसेस थे उन दोनों के बीच वाला प्राइस आएगा, यानी कि 16 से बड़ा नहीं आ सकता है, 9 से छोटा नहीं आ सकता है, हमेशा 9 और 16 के बीच वाला प्राइस आएगा यहाँ पे। तो जो भी कंबाइंड प्राइस था वो आपको बीच में लिखना है और क्रॉस में माइनस करना है, यानी कि हमेशा जो है क्रॉस में माइनस करना है, यानी कि 16 में से 12 माइनस करके 4 जो आएगा वो लिखना है फर्स्ट के नीचे। अब इसी तरीके से यहां पे क्रॉस में माइनस करोगे तो 12 में से 9 गया, क्या आ गया 3, तो आंसर क्या आ गया 4:3। मैं इसको विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर पाया हूं। आंसर क्या आ गया 4:3, यानी कि पहली वाली क्वालिटी का अगर मैं 4 किलो उठाता हूं तो दूसरी वाली क्वालिटी का मेरे को 3 किलो उठाना है। एग्जैक्ट कितनी उठाई है वो आप नहीं निकाल सकते हो, वी कैन जस्ट फाइंड द रेशो में निकाल सकता हूं, डेट्स ऑल। और उसने क्वेश्चन में भी यही पूछा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ राइस दिस एंड दिस बी मिक्सचर्स बी वर्थ ऑफ ₹12 पर केजी। यानी कि ₹9 का एक प्राइस है, ₹16 पर केजी एक प्राइस है, तो किस रेशियो में दोनों प्राइसेस को मिलाया जाएगा कि एक कंबाइंड प्राइस मिल जाए ₹12 पर केजी। तो जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, मैं कहां पे यूज कर सकता हूं, जहां पे तीन प्राइसेस आपको दिए गए हैं, इंडिविजुअल एंड कंबाइंड प्राइस। फाइन, तीन प्राइजेस हैं, दो इंडिविजुअल प्राइजेस है और तीसरा प्राइस कंबाइंड है। एंड वन मोर थिंग, जो सेकेंड चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ये यहां पे जो लिखोगे हमेशा कंबाइंड प्राइस लिखना है और जो कंबाइंड प्राइस आएगा वो हमेशा 1 से छोटा और 1 से बड़ा रहेगा। फाइन, जैसे 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है, 16 से बड़ा कंबाइंड प्राइस अगर दिया गया है तो क्वेश्चन गलत है या फिर आप गलत तरीके से उसको पढ़ रहे हो। तो 9 से 1 से बड़ा आएगा, दूसरे से छोटा आएगा, फिर क्रॉस में माइनस करना है, 16 में से 12 माइनस करा, क्या आ गया 4, ऐसे क्रॉस में माइनस करना है और 2 के नीचे लिखना है, यानी कि 12 में से 9 माइनस करा, क्या आ गया 3, तो 4:3 इज द राइट आंसर, जो मेरे से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हाउ टू अप्लाई इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, वन मोर यहां पे आपको दिया है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द एवरेज। नाउ एवरेज में इसका कैसे यूज करेंगे, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 15.8। नाउ ये पूरी क्लास की आपको एवरेज दी है 15.8। द एवरेज एज ऑफ द बॉयज की एवरेज एज आपको दी है 16.4 एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 15.4। बॉयज की अलग एवरेज पता है, गर्ल्स की अलग एवरेज पता है। उसने पूछा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज। कंबाइंड पता है, बॉयज की पता है, गर्ल्स की मिला है, जो है गर्ल्स की पता है, तो मैं एलिगेशन यूज कर सकता हूं। भाई यहां पे अगर मैं बॉयज लेता हूं तो बॉयज की एवरेज एज क्या थी 16.4, यहां पे अगर गर्ल्स डालते हो तो गर्ल्स की एवरेज एज क्या थी 15.4 एंड पूरी क्लास की क्या थी, यानी कि कंबाइंड एवरेज वाज 15.8। तो यहां पे भी एलिगेशन यूज करा जा सकता है। अब क्रॉस में माइनस करोगे, बड़े में से छोटा आपको माइनस करना है, तो 15.8 में से 15.4 माइनस करोगे, क्या आ जाएगा 0.4 लिखना है यहां पे, और क्रॉस में माइनस ऐसे करोगे, 16.4 में से 15.8 माइनस करा, क्या आ गया 0.6 और 0.6 आपको लिखना है यहाँ पे।
नाउ दिस इज नॉट द रेशियो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया होगा। 0.4 और 0.6 में जितना भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट करने के बाद मेरे को मिलेगी रेशियो। जैसे पॉइंट से पॉइंट का भाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पे 2 से इसको काट सकते हैं, 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटोगे 3 आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गई, 2:3 इज द राइट आंसर। अगर लड़के 2 हैं तो लड़कियां 3 रखनी पड़ेंगी अगर एवरेज एज आपको 15.8 बनानी है तो। ठीक है भाई, वन मोर क्वेश्चन यहां पे आपको दिया है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। द मर्चेंट सेल्स x kg ऑफ द शुगर एट 8% प्रॉफिट, यानी कि कुछ हिस्सा जो है, कुछ केजी जो है वो 8% के प्रॉफिट पे बेचता है, और कुछ केजी जो है वो 18% के प्रॉफिट पे बेचता है, और उसको कंबाइंड प्रॉफिट क्या हुआ है 14% का। यानी कि जब उसने टोटल अपना हिसाब किताब निकाला तो उसको 14% का प्रॉफिट हुआ है। 3 प्राइसेस हैं, एक अलग परसेंटेज का प्रॉफिट दिया है, एक अलग प्रॉफिट परसेंटेज दी है, और एक कंबाइंड प्रॉफिट परसेंटेज दी है 14%। तो मैं एलिगेशन यूज कर सकता हूं भाई। यहां पे अगर x किलो मैंने 8% के भाव से बेचा और यहां पे y किलो मैंने 18% के भाव से बेचा और कंबाइंड प्रॉफिट क्या हुआ है 14%, तो एलिगेशन मिल गया ना भाई। यहां पे अलग अलग 3 प्राइसेस दिए गए हैं, 2 इंडिविजुअल है, एक जो है कंबाइंड है। तो यहां पे अगेन एलिगेशन की हेल्प से वी कैन फाइंड द रेशियो बिटवीन x एंड y। तो 18 में से 14 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 14 में से 8 माइनस करोगे 6 आ जाएगा। इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा 2 से 2 पे और ये कट जाएगा 2 से 3 पे। तो आंसर क्या आ गया 2:3। अगर मैं 2 किलो 8% के प्रॉफिट पे बेचता हूं और 3 किलो में 18% के प्रॉफिट पे बेचता हूं तो मेरे को 14% का इन टोटल प्रॉफिट हो सकता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हमेशा 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 ध्यान आपको ये रखना है कि ये वाला जो कंबाइंड प्राइस आएगा वो एक से तो बड़ा आएगा और दूसरे से आएगा छोटा। नाउ दीज आर द इजी क्वेश्चंस। इतने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब एप्लीकेशन देखते हैं भाई। कभी भी वो क्वेश्चन में आपसे कहेगा नहीं कि यू नीड टू यूज द एलिगेशन। एग्जामिनर को एलिगेशन का मतलब नहीं पता है, ये आपको मान के चलना है। वो एलिगेशन वर्ड क्वेश्चन में यूज नहीं करेगा। ये आपको पहचानना पड़ेगा कि एलिगेशन से मैं सॉल्व कर सकता हूं या फिर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट को करते हैं चेंज। अब यहां पे देखो, द मैन इन्वेस्ट, दीज आर द एग्जाम लेवल क्वेश्चंस। ये एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस है। नाउ मैन इन्वेस्ट 1000 रुपीज इन 2 स्कीम्स, ठीक है। तो यहां पे उसने क्या करा, 2 स्कीम्स ए एंड बी एट 6% एंड 8% जो है रिस्पेक्टिवली। तो यहां पे उसने क्या करा, 1000 को ब्रेक कर दिया, मतलब 1000 रुपए थे, 1000 रुपए का कुछ हिस्सा उसने 6% पे बेचा है, कुछ हिस्सा उसने 8% पे बेचा है, और जो उसको कंबाइंड इंटरेस्ट मिला है, जो ब्याज मिला है, वो 75 रुपीज मिला है। तो एलिगेशन तो अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एलिगेशन क्यों कर सकते हैं, बिकॉज एक हिस्सा दिया है, दूसरा हिस्सा दिया है और कंबाइंड हिस्सा दिया है, तो एलिगेशन में यूज कर सकता हूं। तो यहां पे इन टाइप के क्वेश्चंस में भाई कंबाइंड उसको 75 रुपए मिले हैं, तो बीच में वैल्यू क्या आ जाएगी 75 रुपीज। फाइन, सबसे पहले बीच वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। कंबाइंड प्राइस क्या दिया 75। अब आपको इन टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि कभी भी अगर एक चीज का ब्रेकअप किया गया है, यानी कि 1000 किलो का कुछ हिस्सा, 1000 रुपए का कुछ हिस्सा 6% पे लगाया, 1000 रुपए का कुछ हिस्सा मैंने 8% पे लगाया, तो एक बार ही क्या करोगे, 1000 के 1000 रुपए मान के चलोगे कि उसने 6% पे लगा दिए हैं। तो अगर 1000 के 1000 रुपए वो 6% पे लगाएगा तो कितना उसे इंटरेस्ट मिलता है, या मान के चलोगे भी तो यहां से उसको 60 रुपए मिल सकते थे अगर वो 1000 के 1000 रुपए 6% पे लगाता। तो यहां पे एक वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 60। एक बार ही क्या मान के चलोगे कि 1000 के 1000 रुपए उसने 8% पे लगा दिए, तो यहां से अगर इंटरेस्ट निकालते हो, ब्याज निकालते हो, तो क्या आ जाएगा 80 रुपए। तो दूसरे पे अगर वो लगाता है 1000 रुपए, सारे के सारे जो 1000 रुपए हैं वो अगर 8% पे लगाएगा तो उसको 80 रुपए ब्याज मिल सकता है। 60 रुपए भी नहीं मिला है, 80 रुपए भी नहीं मिला है, ब्याज मिला है 75 रुपए। 75 रुपए क्यों मिला है, क्योंकि उसने कुछ पार्ट लगाया था, कुछ हिस्सा उसने 6% पे लगाया था, कुछ हिस्सा उसने 8% पे लगाया था, इसलिए 60 भी नहीं मिला, 80 भी नहीं मिला, मिला है 75। तो 3 प्राइसेस मिल गए ना भाई। ये अलग है, ये इंडिविजुअल है, ये भी इंडिविजुअल है। नाउ दिस इज अ कंबाइंड, तो एलिगेशन में यूज कर सकता हूं भाई। क्रॉस में माइनस करोगे क्या आ जाएगा 5, और 75 में से 60 माइनस करोगे क्या मिल जाएगा आपको 15। तो यहां पे ये 5 इसको काट देगा 3 पे, तो रेशियो क्या आ गई 1:3 इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगर कभी भी एक प्राइस का या एक क्वांटिटी के वो 2 हिस्से करता है, कुछ हिस्सा यहां लगा दिया, कुछ हिस्सा यहां लगा दिया, तो हमेशा आपको क्वेश्चन इस तरीके से बनाना है, एलिगेशन आपको इस तरीके से यूज करना है, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट इसके लिए, तो यहां पे उसने पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन द बी, यानी कि बी स्कीम में कितना पैसा उसने लगाया था, यानी कि 8% वाले पे कितना पैसा उसने लगाया था। तो 8% के सामने जो वैल्यू है वो क्या है 3 है।
तो 1000 को आपको 1:3 की रेशो में डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या हो गया, जब आपने रेशो मिल गई है 1:3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 को आपको 1:3 की रेशो में जो है वो डिवाइड करना है। तो दूसरे वाला हिस्सा निकालना है, यानी कि 8% वाला हिस्सा निकालना है। तो 8% के सामने वाली जो वैल्यू आई है क्या आई है 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3 + 1 क्या आ गया 4, और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करोगे क्या कट जाएगा, ये आ गया 250 इंटू में 3, 750 इज द राइट आंसर, 750 इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ दिस इज द रियल लेवल, ये एक रियल लेवल है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इसी पे ही सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। ओके गाइस, यहां पे आपको दिया है कि उसने 1500 रुपए थे, उसके पास जो है 1500 रुपीज थे, उसने कुछ हिस्सा 5% पे लगा दिया और बाकी का बचा हिस्सा 8% पे लगा दिया, और उसको कंबाइन जो ब्याज मिला है वो 270 3 साल का मिला है। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है भाई, 270 जो रुपए मिले हैं वो 3 साल में मिले हैं, 1 साल में नहीं मिले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेम तरीका रहेगा, एक बारी 1500 के 1500 आपको 5% पे लगाने हैं, एक बारी 1500 के 1500 आपको 8% पे लगाने हैं, और कंबाइंड ब्याज क्या मिला है 270। नाउ 270 इज अ इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, तो आपको 1 साल का निकालना पड़ेगा। अभी 3 साल का यहां पे नहीं लग सकता है, क्योंकि 1 साल का आपको लगाना पड़ेगा। तो 270 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 90। तो आपको जो एलिगेशन में कंबाइंड अमाउंट यूज करनी है वो 90 यूज करनी है। ठीक है, तो 1500 को अगर मैं 5% पे लगाता हूं, 1500 का 5% निकालोगे क्या मिल जाएगा, तो ये आ गया 75 रुपीज। अगर वो 1500 का 1500 5% पे लगाता तो उसको 75 रुपए का ब्याज मिलता। तो एक बार ये निकाल लोगे कि 1500 का 1500 अगर वो 8% पे लगाता है तब उसका कितना ब्याज मिल सकता है, तो 15 क्या आ गया 120। अगर वो सारा का सारा पैसा 8% पे लगाता तो उसको 120 रुपए का ब्याज मिलता। 75 भी नहीं मिला है, 120 भी नहीं मिला है, मिला है 90 रुपीज। नाउ एक और आपको जो है एलिगेशन में ध्यान रखना है, अगर यहां पे आपने 1 साल का ब्याज लिया है तो यहां पे भी आपको 1 साल का ही ब्याज लेना पड़ेगा, और यहां पे भी आपको 1 साल का ही ब्याज जो है लेना पड़ेगा। अगर यहां पे आप 3 साल का लेते हो तो यहां पे भी 3 साल का ले और यहां पे भी 3 साल का ले। तो एलिगेशन में जो है यूनिट मस्ट बी सेम, 1 साल 1 साल 1 साल, या फिर 3 साल 3 साल 3 साल, या फिर 2 साल 2 साल 2 साल, डिफरेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने 270 का पहले 1 साल का निकाला, बिकॉज 270 आपको 3 साल का ब्याज दिया था। ठीक है, तो यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो 120 में से 90 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 30, और 90 में से 75 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 15। तो ये चला गया 1 पे और ये चला गया 2 पे, तो आंसर क्या आ गया 2:1 इज द राइट आंसर। अब उसने पूछा क्या है, देन फाइंड द अमाउंट केप्ट एट 5% पर एनम। तो यहां पे 2:1 की रेशो में किसको डिवाइड करना है, 1500 को डिवाइड करना है, और आपको 5% वाला हिस्सा निकालना है। 5% वाला हिस्सा कौन सा है, जो पहले वाला था। तो मैं 1500 को डिवाइड किस रेशो में करना है 2:1, और पहले वाला हिस्सा निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 2 के साथ, और डिवाइड किससे कर दोगे 2 + 1 क्या आ गया 3। तो ये चला जाएगा 500 पे, तो 500 दूनी आंसर क्या आ गया 1000 रुपीज इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके का एक और जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको दिया है द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द विलेज, द टोटल पॉपुलेशन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5000, यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल जो जनता है वो 5000 है, उसमें कुछ मेल्स है और कुछ भी फीमेल्स है। द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इज इंक्रीजेस बाय 15%, यानी कि जो मेल्स है वो 10% की रफ्तार से बढ़ा जो इंक्रीज हुए हैं, और जो फीमेल्स है वो 15% की रफ्तार से इंक्रीज हुई हैं। एंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम्स 5600, यानी कि जो पॉपुलेशन में जो इफेक्टिव चेंज आया है, यानी कि मेल्स और फीमेल्स को हटा के जो जनता जो बढ़ी है वो 600 बढ़ी है, बिकॉज 5000 पहले थी, अब जो है 5600 हो गई है, तो 5600 हो गई है, तो मतलब क्या हो गया 600 का इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो जनता है वो 600 से इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज। तो यहां पे भी ब्रेकअप है ना भाई, 5000 के कुछ मेल्स होंगे कुछ फीमेल्स होंगे, और जो मेल्स है वो 10% की रफ्तार से इंक्रीज हुए हैं, जो फीमेल्स है वो 15% की रफ्तार से इंक्रीज हुई है, और जो टोटल इंक्रीमेंट हुआ है वो 600 का हुआ है। तो 600 इज अ कंबाइंड वैल्यू, तो 600 आप डाल दोगे यहां पे। ठीक है, तो एक बारी सेम तरीका आपको 5000 को एक बारी 10% मानना है और एक बारी 15% से इंक्रीज कराना है, यानी कि एक बारी क्या करोगे कि सारे के सारे मेल्स मान लेते हैं, और एक बारी क्या करोगे सारी की सारी फीमेल्स मान लेते हैं। अगर 5000 के 5000 मेल्स होते हैं तो 10% बढ़े अभी मेल्स, तो मेल्स उस केस में बढ़ते 500। अगर 5000 की 5000 होती फीमेल्स तो 15% बढ़ी है, तो 5000 का 15% क्या आ जाएगा 750।
तो जनता जो है वो 500 भी नहीं बढ़ी है, जनता जो है वो 750 भी नहीं बढ़ी है, जनता बढ़ी है 600। तो तीन वैल्यूज मिल गए ना भाई, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड द कंबाइन। तो यहां पे एलिगेशन लगाओगे तो क्या आ जाएगा भाई, 750 में से 600 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 150, और 600 में से 100 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 100। तो यहां पे 50 से कट जाएगा 3 पे और 50 से कट जाएगा 2 पे, तो आंसर क्या आ गया 3:2 इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड द फीमेल्स। तो उसने पूछा व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज, तो विलेज में कितने मेल्स थे, यानी कि 5000 को आपको 3:2 में ब्रेक करना है, 5600 को नहीं करना है, बिकॉज उसने पूछा कितने थे वॉस। तो 5000 को मेल्स निकालने हैं, तो मेल्स के जो सामने वाली वैल्यू है वो क्या है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड किससे करना है 3 + 2 5, तो ये चला जाएगा 1000 पे, तो 1000 इंटू में 3 आंसर क्या आ जाएगा 3000 इज द राइट आंसर। 3000 वाज द नंबर ऑफ मेल्स बिफोर इंक्रीजेस। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैं जनरली स्कूल टाइम में जो लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व करता था, तो जहां पे भी लीनियर इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ती है वहां पे आप एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का वन मोर क्वेश्चन। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है हर एक एग्जाम में हर साल आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। जैक हैज सम हेन्स एंड हॉर्सेस इन द फार्म। ठीक है, कुछ हेन्स है कुछ हॉर्सेस है इन द फार्म। इफ द नंबर ऑफ हेड्स इज 96, टोटल जो सर है वो 96 है, और टोटल नंबर ऑफ फीट यानी कि टोटल जो टांगे हैं वो 280 हैं, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ हॉर्सेस इन द फार्म। तो इसको किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं भाई, अगर 96 हेड्स हैं, अगर टोटल जो हेड्स हैं वो 96 है, तो 96 आपके एनिमल्स भी बन जाएंगे, बिकॉज एक एनिमल का एक ही हेड रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने आ चुके हैं 96। अब लेग्स में फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज हेंस की जो है 2 लेग्स रहेंगी और हॉर्स की जो है वो 4 लेग्स रहेंगी, तो 280 में इसलिए फर्क आया है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, एक बारी हेंस मान लेते हैं और एक बारी हॉर्स मान लेते हैं, तो जो कंबाइंड जो लेग्स हैं वो क्या है 280 है। एक चीज ध्यान रखना भाई, इन टाइप के क्वेश्चंस में एलिगेशन हमेशा, एलिगेशन कभी भी आपको टोटल क्वांटिटी पे नहीं लगाना है। जैसे टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आपके पास 96 थे, तो 96 पे एलिगेशन नहीं लगाओगे, एलिगेशन दूसरी वाली क्वांटिटी यानी कि 280 पे लगेगा। एलिगेशन कभी भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स पे नहीं लगता है, तो बीच में क्वांटिटी क्या मिलेगी 280 ना 280 क्या है लेग्स है। तो एक बार ही आपको क्या करना पड़ेगा कि 96 की 96 क्या है वो हेन्स है। अगर 96 की 96 हेन्स होती हैं, एक हेन की 2 टांगे हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या आ जाएगा 192 लेग्स बन सकती थी। अगर सारी की सारी हेन्स होती तो 192 लेग्स बन सकती थी। एक बार ही आपको क्या करना है कि सारे के सारे हॉर्सेस मानने हैं। अगर सारे के सारे हॉर्स होते तो 96 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, एक घोड़े की 4 टांगे रहती हैं, तो 96 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा 384, 384। तो ज्यादा से ज्यादा यानी कि हॉर्स की जो है वो 384 लेग्स बन सकती थी। अगर मैं सारे के सारे हॉर्स मानता हूं तो 384 लेग्स इज पॉसिबल, अगर मैं सारे के सारे हेन्स मानता हूं तो 192 लेग्स इज पॉसिबल, बट ये भी नहीं है, आंसर क्या है 280 लेग्स है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज कुछ हेन्स है और कुछ हॉर्स है। तो अब मैं एलिगेशन लगा सकता हूं, ये अलग क्वांटिटी मिल चुकी है, ये अलग क्वांटिटी मिल चुकी है, नाउ दिस इज द कंबाइंड। तो 384 में से 280 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 104, और 192 और 280 का डिफरेंस निकालोगे, 280 में से 192 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 88। तो यहां पे जो है इसको 8 से कट कर सकते हैं, इसको 8 से काटोगे क्या आ जाएगा 13, और इसको 8 से काटोगे क्या आ जाएगा 11। तो आंसर क्या आ गया 13:11। अब मेरे को हॉर्सेस निकालने हैं, बट टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स थे 96, तो 96 को मेरे को 13:11 की रेशियो में डिवाइड करना है, हॉर्सेस निकालने यानी कि दूसरे वाला पार्ट निकालना है। तो 96 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 11 के साथ, डिवाइड किससे कर देंगे 13 + 11 क्या आ गया 24। तो ये कट जाएगा 4 पे, 11 4 जा क्या आ गया 44 हॉर्सेस हैं। दिस इज द राइट आंसर, दीज आर द नंबर ऑफ हॉर्सेस इन द फार्म। नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर। ये मैंने क्वेश्चन भी एलिगेशन से यूज करा है, और कहीं भी उसने कहा नहीं था कि यू नीड टू यूज द एलिगेशन आपको यूज करना है, वो आपको पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में कि एलिगेशन में कैसे यूज कर सकता हूं इस क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ वन मोर क्वेश्चन सेम टाइप का है, यहां पे आपको दिया गया है सम ऑफ ₹55, यानी कि जो है 55 रुपीज आपको डिवाइड करने हैं 150 बच्चों में 55 रुपए डिवाइड करने हैं। अगर हर एक लड़की को 50 पैसे के हिसाब से दिए गए हैं और हर एक लड़के को 25 पैसा के हिसाब से दिए गए हैं, भाई यहां पे डिवाइड करा गया है ना 150 में से कुछ ये है तो कुछ है, तो एलिगेशन लगाना है तुम्हें। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहां पे एलिगेशन किस पे लगाएंगे भाई, 150 पे नहीं लगाएंगे, बिकॉज दीज आर द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो एलिगेशन लगेगा 55 पे।
तो एलिगेशन आपको यूज करना है 55 पे, एक बार ही सारे के सारे बॉयज मानने हैं, एक बार ही सारी की सारी गर्ल्स माननी है। नाउ दीज आर द 55 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा जो है उनको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यूनिट मस्ट बी सेम, पैसा 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 या फिर रुपी रुपी रुपी। तो यहाँ पे 150 के 150 बच्चों को अगर मैं बॉयज मान के चलता हूं, अगर 150 के 150 बच्चों को बॉयज मान के चलोगे तो एक लड़के को 25 पैसा दिया गया है, एक लड़के को 25 पैसा दिया गया है, तो 25 पैसा का मतलब क्या हो गया 1/4 रुपी। तो 1/4 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा भी आपको, यहां पे मिल जाएगा 37.5। तो यहां पे आ जाएगा 37.5 रुपीज मेरे को बांटने पड़ते अगर सारे के सारे बॉयज होते, ठीक है। अगर मैं सारी की सारी गर्ल्स मानता हूं, अगर आप सारी की सारी गर्ल्स मानोगे तो 150 की 150 जो है गर्ल्स हैं, एक लड़की को 50 पैसा के हिसाब से मैं कितने रुपए बांटूंगा, अगर 150 की 150 लड़कियां हैं तो एक लड़की को मैंने आधा रुपए दिया है, तो मल्टीप्लाई करोगे 150 से तो क्या आ जाएगा 75 रुपीज। अगर सारी की सारी गर्ल्स होती तो 75 रुपीज आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या आ जाएगा 20.5 इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या आ जाएगा 20 रुपीज, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या आ जाएगा 17.5। नाउ रेशो निकालनी है तो रेशो में कैसे निकाल सकता हूं, 20 डिवाइडेड बाय 17.5, जो कटता है उसको काट दो, पॉइंट हटाओगे तो यहां पे लगानी पड़ेगी 0, तो ये 25 से चला जाएगा, 25 8 और 25 7। तो रेशो क्या आ गई 8:7। तो रेशो आ गई है 8:7। अगर बॉयज जो है 8 है तो लड़कियां 7 रखनी पड़ेंगी आपको, तभी जो है इस तरीके से हिसाब जो है बन सकता है। देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे 150 थे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स वाला पार्ट कौन सा है 7, तो 150 को मल्टीप्लाई कर दोगे 7 के साथ, डिवाइड किससे कर दोगे 8 + 7 क्या आ गया 15। तो यहां पे ये कट जाएगा 10 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा 70 नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। नाउ आंसर इज 70 नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, वन मोर क्वेश्चन सेम टाइप का है। ओके गाइस, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है सम ऑफ रुपीज 36.90 इज मेड अप ऑफ 180 कॉइन्स, यानी कि 180 कॉइन्स हैं जो या तो 10 पैसा के हैं या फिर 25 पैसा के हैं। सेम क्वेश्चन है जैसा हम लास्ट कर रहे थे, या तो गर्ल्स हैं कुछ बॉयज हैं, कुछ 10 पैसा है कुछ 25 पैसा है। सेम तरीके से ही आपको सॉल्व करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। तो सबसे पहले क्या निकालना है, वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशो। तो एक बार ही आपको क्या करना है कि 180 के 180 कॉइन्स आपको 10 पैसा के मानने हैं। अगर 180 कॉइन्स 10 पैसा के हिसाब से भी कितने रुपीस बन जाएंगे, 10 को डिवाइड किससे करोगे आप 100 से, तो यहां पे क्या आ जाएगा 18 रुपीज। अगर मैं सारे के सारे जो कॉइन्स हैं वो 10 पैसा के मानता हूं तो 18 रुपीज की वैल्यू बन सकती है। एक बार ही आप क्या करोगे 180 के 180 आपको 25 पैसा के मानने हैं, तो यहाँ पे पैसा को रुपीज में बनाना है तो डिवाइड करोगे 100 से, ये चला जाएगा 4 पे, और 4 इसको काट देगा 45 पे। यानी कि सारे के सारे कॉइन्स अगर मैं 25 पैसे के मानता हूं तो 45 रुपए की वैल्यू बनती है। एक वैल्यू आपके पास 18 रुपीज की आ गई, एक वैल्यू आपके पास 45 रुपीज की आ गई, बट 18 भी वैल्यू नहीं बनी है, 45 भी नहीं बनी है, वैल्यू बनी है 36.90। तो बीच वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 36.9। तो 45 में से अगर 36.90 आप माइनस करोगे क्या आ जाएगा 8.1 लिखना है यहाँ पे, और 36.90 में से 18 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 18.9 लिखना है आपको यहाँ पे। वी नीड टू फाइंड द रेशो। तो 8.1 और 18.9 में हम रेशो निकालेंगे तो जितना भी कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 27 आ गया, और यहां पे क्या आ जाएगा 27 जा 3:7 इज द राइट आंसर। 3:7 की रेशो में आपको किसको डिवाइड करना है 180 कॉइन्स को, टोटल वैल्यू को। नंबर ऑफ 10 पैसा निकालने, तो 10 पैसा वाले कौन से थे भी पहले वाले, ये थे 10 पैसा वाले, तो 10 पैसा की वैल्यू क्या है 3। तो 180 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 3 के साथ, और डिवाइड किससे करना है आपको 10 के साथ, तो 10 से ये कट जाएगा 18 3 आंसर क्या आ गया 54 कॉइन्स जो है वो 10 पैसा के हैं। आई होप ये एलिगेशन की एप्लीकेशन आपको समझ में आई होगी। नाउ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग कि हाउ टू अप्लाई द एलिगेशन। भी एलिगेशन समझ में तो सबको आ जाता है, ये समझ में नहीं आ पाता है कि इस क्वेश्चन में एलिगेशन लग सकता है या फिर नहीं लग सकता है। तो प्रैक्टिस और लॉट आपको इन टाइप के क्वेश्चंस की, मैंने आज 9 टाइप कराए हैं आपको, 9 के 9 टाइप काफी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। इसी का ही एलिगेशन का ही वन मोर टाइप बेसिकली। यहां पे आपसे क्या कहा गया है कि एक क्वालिटी के वीट का प्राइस है 9.3 पर केजी आर मिक्स्ड विद अनदर क्वालिटी एट द सर्टेन रेट। दूसरी वाली क्वालिटी का जो प्राइस है वो आपको नहीं दिया है, वो आपको निकालना है इन द रेशो ऑफ 8:7। रेशो आपको दे दी है 8:7
इफ द मिक्सचर्स ऑफ फॉर्म बी वर्थ ₹10 पर केजी, यानी कि दो इंडिविजुअल प्राइसेस में से एक इंडिविजुअल प्राइस नहीं दिया है, कंबाइंड प्राइस दे दिया है और रेशो दे दी है, तो दूसरी वाली क्वालिटी का प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, तरीका वही रहेगा, यहां पे 9.3 आ जाएगा, यहां पे दूसरी वाली क्वालिटी का जो व्हीट है उसका प्राइस आपको नहीं पता है, तो लेट्स सपोज X है, तो कंबाइंड प्राइस क्या दिया है आपको ₹10 पर केजी, और रेशो क्या मिल गई 8:7, रेशो मिल गई है आपको 8:7। तो यहां पे मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं इस क्वेश्चन को? भाई एक कॉम्बिनेशन तो तैयार है ही आपके पास, जो ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, दिस कॉम्बिनेशन इज अ रेडी, 10 में से 9.3 तो माइनस कर सकते हैं ना, भले मेरे को यहां ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं पता है, बट ये वाला कॉम्बिनेशन तो पता है। 10 में से 9.3 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 0.7, बट यहां पे क्या दिया है 7, जो रेशो में दिया है वो क्या दिया है 7, तो 7 का अगर मेरे को 0.7 बनाना है तो डिवाइड किससे करोगे आप? 10 से करना पड़ेगा, तो इसको 10 से करा है तो इसको भी आपको 10 से करना पड़ेगा। 8 को 10 से डिवाइड करा क्या आ गया? आंसर वुड बी 0.8। तो इन दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा 0.8। बट एक चीज ध्यान रखना, भी मैंने इनिशियली एक क्वेश्चन में कहा था आपसे कि ये जो कंबाइंड प्राइस है, ये जो इंडिविजुअल प्राइसेस है, तो एक इंडिविजुअल प्राइस कंबाइंड प्राइस से मिलेगा कम और एक मिलेगा ज्यादा, तो कम तो मिल चुका है, 9.3 जो है वो 10 से कम है, तो ये वाला जो x प्राइस होगा वो 10 से फालतू होगा, तो 10 से फालतू का मतलब क्या हो गया? तो 10 में प्लस 0.8 करना पड़ेगा, आंसर क्या मिल जाएगा 10.8 इज द राइट आंसर। अगेन रिपीट कर देता हूं, ये वाला जो प्राइस है ये टोटल कंबाइंड प्राइस से छोटा है, तो दूसरा प्राइस रहेगा बड़ा, उसको बड़ा बनाने के लिए तो प्लस करोगे ना भाई। ये अगर बड़ा रहता, अगर 9.3 ये वाला जो प्राइस है, ये वाला प्राइस 10 से बड़ा रहता, तो ये वाला प्राइस छोटा बनाना पड़ता, उस केस में मैं 10 में से 0.8 माइनस करता। एलिगेशन में ध्यान रखना, ये जो कंबाइंड प्राइस आएगा, इस कंबाइंड प्राइस से एक वैल्यू मिलेगी छोटी तो दूसरी मिलेगी बड़ी, एक वैल्यू बड़ी है तो दूसरी मिलेगी छोटी, दोनों के बीच वाला प्राइस रहता है 10। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। नो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको भी खुद से सॉल्व करना है, और मेरे को जो है भी कमेंट्स के नीचे आंसर देना, जो कमेंट्स हैं कमेंट्स में इसका आंसर देना, मैं आपको बताऊंगा सही है या फिर गलत है। तो आंसर इन कमेंट। थैंक्स अ लॉट गाइस, होप ये एलिगेशन की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आस्क मी इन कमेंट, आई विल सॉल्व इट। थैंक्स अ लॉट।